दोस्तों, एक कैदी लंबे समय से जेल की सजा काट रहा था। इसके बावजूद भी उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि इस कैदी पे इल्जाम ये लगा था कि इसने एक लड़की का रेप किया, एक लड़की के साथ में बलात्कार किया और इसके बाद उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, उस लड़की को मार दिया, जिसके चलते ये दोषी पाया गया और इस पे कई सारी धाराएं लगाई गई, जिनके चलते इस कैदी को फांसी की सजा हो गई। तो भाई मेरे जैसा सबसे पूछा जाता है, जिसको फांसी होती है उससे ये पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो जिसकी जो इच्छा होती है वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है और उसकी इच्छा को पूरा किया जाता है। वैसे इस कैदी से भी भाई मेरे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या करना चाहोगे, क्या खाना चाहोगे, क्या पीना चाहोगे, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो इस कैदी ने जेलर से कहा कि साहब मेरी जो अंतिम इच्छा है उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा मत पूछिए, मुझे सिर्फ फांसी ही हो जाने दीजिए। तो जेलर साहब कहते हैं कि बताओ तो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो ये कैदी कहता है कि साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ में बिताऊं। जब वो जेलर साहब ये बात सुनते हैं थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि अरे इसने कौन सी अजीब डिमांड की है, लोग तो दूसरे तरह की डिमांड करते हैं लेकिन इसने ये, अब उसकी अंतिम इच्छा है, उसको फांसी होने वाली है तो पूरी तो भाई करनी पड़ेगी। जज साहब उसकी पत्नी को बुलाते हैं एक रात उसके साथ रुकने के लिए। लेकिन भाई मेरे सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात ये हो गई कि जब वो कैदी एक रात अपनी पत्नी के साथ में रहा, एक रात उसने अपनी पत्नी के साथ में गुजारी, तो सुबह उसकी फांसी जो थी वो कैंसिल हो गई। जो फांसी की सजा थी वो खत्म हो गई। अब ऐसा क्या हो गया उसकी पत्नी के आने के बाद में जो उसकी फांसी की सजा रुक गई, क्योंकि फांसी की सजा रुक जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो आइए दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनाते हैं कि आखिर में पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे इसकी फांसी की सजा रुक गई। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। तो भाई मेरी ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। क्या होता है कि दो दोस्त, जिनमें से एक का नाम पवन होता है और एक का नाम अनूप होता है, वो भाई बहुत जिगरी दोस्त, एक दूसरे के साथ के बिना वो रहते ही नहीं, बस रात को थोड़ी देर चैन से सो जाते हैं अलग अलग, इसके बाद में 24 घंटे साथ में रहते हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती, एक दूसरे पे जान दे दें ऐसी दोस्ती। क्या होता है कि जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं, शादी के योग्य हो जाते हैं, तो उनमें से जो पवन था उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जो अनूप था उसकी शादी नहीं होती है। अब जब पवन की शादी हो गई, पत्नी आ गई, तो भाई उसके खर्चे भी बढ़ गए। तो वो पवन कहता है अनूप से कि दोस्त अब तुम यहीं रहो, अब हम जा रहे हैं बाहर नौकरी वोकरी करें, जाके कुछ करें, जाके धंधा पानी, अब ऐसे तो गुजारा होगा नहीं घूमने से, साथ में घूमने से पत्नी भी आ गई। तो वो शहर में जाने के लिए, दिल्ली में जाने के लिए कहता है अपने दोस्त से। तो दोस्त कहता कि भाई मेरे तुम्हारी शादी बेशक हो गई लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ में नौकरी करेंगे चल के। जब दोनों एग्री हो जाते हैं तो पवन और अनूप दोनों चल लेते हैं दिल्ली के लिए और वहां पे एक रूम ले लेते हैं। एक ही रूम में दोनों शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों एक ही रूम में रहने लगते हैं और एक कंपनी में अपने दोनों के लिए बात कर लेते हैं और दोनों उस कंपनी में नौकरी करने लगते हैं जहां पे इन्होंने बात की थी अपनी नौकरी के लिए। इनकी 20-20 हजार सैलरी हो जाती है। क्या होता है कि दोस्तों जिस कंपनी में ये काम करते हैं उस कंपनी में लड़के भी काम करते हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, आम सी बात है, तो एक दूसरे से दोस्ती भी हो जाती है। क्या होता है कि पवन की एक लड़की से दोस्ती हो गई, सिर्फ दोस्ती नॉर्मली कि साथ में बैठना, बातें करना, यहाँ तक कि अपने लंच बॉक्स एक दूसरे से शेयर कर लेना, अपना खाना शेयर कर लेना, अच्छी दोस्ती हो जाती, बाकी कुछ नहीं। तो वो जो पवन था उससे भी दोस्ती, साथ में रहते हैं, आम सी बात है। क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो वो लड़की थी, दोस्त नई नई बनी थी पवन की, पवन उससे कहता है कि घूम जावा के मेरे रूम पे देख जावा के मेरा रूम कैसा है। तो छुट्टी वाला दिन था, लड़की आती है घूमने के लिए, वो पवन और अनूप के रूम पे, जहां पे उन्होंने रूम लेके मतलब रह रहे थे,
जब वो आती है तो भाई उसके आओ भगत में रह जाते हैं, जो उसकी खातिरदारी कर सकते थे वो करते हैं। इसके बाद में कुछ सामान कम पड़ता है, तो वो जो पवन था वो कहता है अपनी उस लड़की दोस्त से जो गर्लफ्रेंड थी कि तुम यहीं पे रुको, अनूप तुम्हारे साथ में है, हम अभी मार्केट जा रहे हैं, जो भी उसका सामान था कम था वो अभी हम लेके आ रहे हैं, बस 10 मिनट लगेंगे। दोस्तों वो पवन मार्केट चला जाता है, लेकिन जब ये अनूप उस लड़की के साथ में अकेला रह जाता है, अनूप की नीयत खराब हो जाती है। वो उस लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने लगता है। लड़की इसका विरोध करती है तो वो उसको दबोच लेता है और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने हैवानियत का खेल खेल दिया भाई मेरे। जब वो लड़की सहमी हुई, डरी हुई, रोती है, चिल्लाती है, तो वो उसका गला पकड़ लेता है अनूप, और वो अनूप डर जाता है कि अब ये सबसे कहेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। तो वो आओ देखता है ना ताओ, उस लड़की का गला दाब के अनूप मार देता है, और मार के जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो आनन फानन में वो अनूप उस रूम से निकल जाता है। लेकिन जब वो लड़का आता है, पवन जो मार्केट गया हुआ था, वो आता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है, लेकिन उसको कोई शक नहीं हुआ। वो सोचता है हाँ खुला होगा। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि जो उसकी लड़की दोस्त थी वो मरी हुई पड़ी है। अब वो हैरान, अनूप को आवाज देता है, अनूप का कहीं अता पता नहीं। वो बात समझ जाता है और वो ये भी देखता है कि इसके साथ में हैवानियत हो गई है, दरिंदगी हो गई है इसके साथ में। अब वो परेशान होता है। तब तक क्या होता है दोस्तों, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और ये केस मतलब पुलिस के पास तक पहुंच जाता है। पुलिस को सूचना हो जाती, पुलिस आ जाती है और पुलिस उसी को गिरफ्तार कर लेती है, उसी पवन को गिरफ्तार कर लेती है। पवन बहुत कहता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं। पवन जो भी सबूत देता है सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, कोई भी सबूत ऐसा नहीं था जो उससे मैच करे। दोस्तों पवन को जेल हो गई। अब पवन जेल काटता है, तड़फड़ाता रहा, अपनी सफाई देता रहा, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो बच जाता। अनूप वहां से निकल गया, पवन जेल काट रहा है। दोस्तों उसका रेप भी हुआ था लड़की का, इसके बाद रेप के बाद उसकी हत्या हुई थी। तो ये केस भाई इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि सिर्फ जेल काटने से ही काम नहीं चला, जज साहब ने उसको फांसी की सजा सुनाई। जब दोस्तों काफी दिनों में जेल में रहने के बाद में आखिरी वो दिन आता है जब उसको सुबह फांसी होने वाली थी उस पवन को, तो उससे पूछा जाता है, जेलर साहब उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो ये कहता है कि जेलर साहब वैसे हम तो नहीं चाहते कुछ भी बताना, अब हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या अंतिम इच्छा मेरी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब ज्यादा कहते हैं तो वो कैदी कहता है, वही पवन, कि साहब मेरी एक ही इच्छा है, अगर एक रात के लिए मुझे अपनी पत्नी के साथ में रहने दिया जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों उसकी अंतिम इच्छा, वैसे जेलर साहब बड़े शॉक्ड हुए कि ये कौन सी डिमांड है भाई, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है, मरने वाला है सुबह, तो पूरी करनी पड़ेगी। वहां से जो गार्ड थे वहां भेजे जाते हैं, पुलिस वाले भेजे जाते हैं उसके घर के लिए। उसकी पत्नी को मतलब बुलाया जाता है, उसकी पत्नी को बताया जाता है कि हाँ, बताया जाता है कि तुम्हारे पति की इच्छा है कि एक रात के लिए तुम उनके साथ में रहो। जेल में लाया जाता है उनकी पत्नी को, और एक रूम में जहाँ पे मतलब वो कैदियों की तरह रहता था वहां नहीं, लेकिन एक ऐसे रूम की अरेंज करवाया गया जहाँ पे उसकी पत्नी और वो मतलब कैदी जो पवन था वो आराम से रह ले, अरेंज करवाया जाता है। लेकिन जो जेलर साहब थे उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में इसने अपनी पत्नी को क्यों यहाँ बुलाया। कोई ऐसी बात तो नहीं जो इसको बताना चाहता हो, क्या इनके बीच में एक्टिविटी होगी उसको हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि छुपके से वहां मतलब कैमरा वैमरा लगाना अलाउड नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज रख दी जिससे जो वहां पे बोलते ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए, वो चीज लगा दी।
और उसका कनेक्शन ऐसा कर दिया कि वो जेलर जो थे वो आपस में बैठ के उसको सुन सकें कि इनके बीच में क्या बातें होती हैं। पहरेदार भी लगा दिए गए उस रूम के बाहर जहां पे वो पवन कैदी और उसकी पत्नी थी। अब क्या होता है कि शाम हो जाती, दोनों साथ में हो जाते हैं। इसके बाद में क्या, पत्नी जो थी अपने पति से रोते हुए कहती है कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। अगर तुम्हारी उस लड़की से दोस्ती हो गई थी तो चलो, दोस्ती करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुमने हैवानियत की सारी हदें पार करके उसका मर्डर क्यों कर दिया? मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी थी? हमें ऐसा क्या नहीं था जो उसमें था? दोस्तों, पत्नी रोती है, इधर जेलर सुन रहे हैं कि हाँ, इसकी पत्नी ऐसे बोल रही है। तो वो जो कैदी पवन था वो बिलख के रोने लगता है, चिपट के अपनी पत्नी से रोने लगता है, कहता है कि आज जो मुझे फांसी हो रही है ये पूरी की पूरी बेवजह हो रही। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं कुछ किया, लेकिन मेरी परिस्थिति, मेरे हालात, मेरा समय ऐसा था कि सारे के सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। हम इसलिए अपने आप को बचा नहीं पाए, मैंने ऐसा नहीं किया। तो पत्नी कहती कि फिर आखिर में उस लड़की का मर्डर कैसे हो गया, उसका रेप कैसे हो गया भाई तुम्हारे कमरे में? तो वो कहता है कि इस लड़की से मेरी दोस्ती अच्छी थी, तो मैंने कहा कि मेरे रूम में घूम जाओ, कि मेरा रूम देख जाओ, कि पास में ही रहती थी। वो जब आती है तो हम उसको नाश्ता पानी कराते हैं। इसके बाद में कुछ सामान कम पड़ता है तो हम अपने दोस्त अनूप से कहते हैं कि अनूप तुम यहाँ पे रुको इनके साथ में, हम वो सामान मार्केट से लेके आते हैं। लेकिन अनूप ने ये सारा कांड कर दिया, मुझे पता है, क्योंकि हम उसको देखते रहते थे कि अनूप की कुछ ऐसी हरकतें थी जो मुझे समझ में आती थी, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब उसने अकेले देखा मेरी उस लड़की को, उस फ्रेंड को, तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने उसके साथ में ये हैवानियत कर दी और किसी को पता ना चले, ये चीखे ना चिल्लाए ना, इसलिए उसने मौत के घाट उसको उतार दिया और वहां से चला गया। और जो भी सबूत थे वो मेरे खिलाफ हो गए। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे हम आपको, अपने आप को सही साबित कर लेते। अब ये भगवान की इच्छा है, हो सकता है कि मैंने किसी जन्म में कोई गलत काम किया हो जिसकी वजह से मुझे ये फांसी की सजा हो रही है, लेकिन इस समय हम पूरे के पूरे निर्दोष हैं। दोस्तों, जब ये बातें जेलर साहब सुनते हैं तो वो सनक जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इधर ये पति पत्नी चिपट के रोते हैं, मतलब और कोई नहीं, वो सिर्फ कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दुख कोई और नहीं समझ सकता है। हम अपनी पत्नी को अपना दुख बता दें, जो हकीकत है वो बता दें, नहीं तो इसी के साथ में हम मर जाते। ये राज मेरे साथ में राज बन के ही रह जाता। हम नहीं चाहते थे कि तुम हमसे नफरत करो, हम इस दुनिया को छोड़ के तो जा ही रहे, इसलिए हम चाहते थे कि तुमको अपना राज बता दें। पति पत्नी रोते हैं। इधर जेलर साहब ने जब पूरी बात सुनी तो वो परेशान हो गए और उन्होंने सब जगह इसकी खबर पहुंचा दी, ऑडियो पहुंचा दिया। जज साहब के पास तक जाता है तो सुबह इसको जब फांसी होने वाली थी उस फांसी को रोक दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और वो अनूप जो लड़का था उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। वो एक रिश्तेदारी में छुपा हुआ था, मोबाइल के जरिए उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल जो नंबर था सर्विलांस पे लगाया गया। लोकेशन उसकी जब मिलती है तो पुलिस उसको धर दबोचती है और जब उसको लाया जाता है तो वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ, ये मैंने कांड किया। हम चाहते थे कि उसके साथ में ऐसा कुछ करें, लेकिन वो इसका विरोध करती थी। मुझे उस दिन मौका मिल गया, इसके बाद में मैंने ये कांड कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, अनूप को सजा होती है, उस पे धाराएं लगती हैं। अब उसको देखो क्या हो। और ये जो पवन था वो बच जाता है क्योंकि वो निर्दोष था। भाई मेरे, इतना याद रखना कि जिंदगी में चाहे तुम अच्छे काम करो या गलत काम करो या कुछ भी करो, लेकिन जो अगर निर्दोष है तो उसको बचाने वाला कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा।
और अगर तुमने गुनाह किया है तो फिर कितना बचने की कोशिश करो, सजा तुमको मिलके ही रहेगी। इसलिए कभी जिंदगी में ऐसे काम न करना जो बड़ी निंदनीय हो। हमेशा अच्छे काम करना, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक ऐसे ही हम शिक्षाप्रद कहानियां पहुंचाते रहें, जिससे आप ये सीख सकें कि हाँ भाई, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।